जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में, जहां आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बिंदु पे बात करेंगे। साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन डाला है, क्या आप जानते हैं नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन, यानी जो एक्स सर्विसमैन है लेकिन जिनको किसी भी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिल रही है और जो अप टू हवलदार रैंक के या नेवी और एयरफोर्स में इसके इक्विवेलेंट रैंक के हैं या उनकी विडोज है, उनको पर मंथ 4,000 रुपीज लाइफ टाइम के लिए मिल सकता है। तो साथियों, ये 4,000 रुपीज उन्हीं को मिलेगा जिनको किसी भी तरीके की कोई पेंशन नहीं मिल रही है और वो एक्स सर्विसमैन है। तो आज पूरा हम कंसेप्ट समझेंगे कि ये 4,000 रुपीज कैसे मिलेगा, इसके लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। साथियों, आज जब मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर एक और इम्पोर्टेंट अपडेट भी आज आया है, जो कि इसके जो रूल्स है उनके अंदर रिलैक्सेशन दिया है, तो उसकी भी साथ में हम बात करेंगे। चलिए पहले हम जानते हैं कि ये पेनवरी ग्रांट किस कंडीशन में मिलता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट और अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा। यह स्कीम हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जा रही है साथियों। और इसके जब डीप बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो ये स्कीम 1981 में स्टार्ट हुई थी। उस समय इसका अमाउंट 100 रुपीज़ पर मंथ था और 1 अप्रैल 2017 से जो इसका अमाउंट है 4,000 पर मंथ कर दिया गया। जबकि ये जो पेमेंट किया जाएगा ये 4,000 इंटू 12 यानी 48,000 जो एनुअली बनेगा, वो साल में एक बार इसका पेमेंट जो है उस एक्स सर्विसमैन को किया जाएगा जिसको ये लागू होगा। आगे इसकी जो एलिजिबल कंडीशंस रहेगी उसमें सबसे पहला कंडीशन है कि मस्ट बी ए नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन और हिज विडो, यानी जिसको किसी भी तरीके की कोई पेंशन ना मिल रही हो या उसके विडो को मिलेगा। उसके बाद शुड बी ऑफ रैंक हवलदार रैंक का या एयरफोर्स और नेवी में इसके इक्विवेलेंट रैंक से नीचे और अप टू हवलदार तक वालों को ही मिलेगा। नेक्स्ट है कि एक्स सर्विसमैन और हिज विडो शुड बी 65 ईयर्स ऑफ एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एक्स सर्विसमैन इज अप्लाइंग, यानी जिस साल में एक एक्स सर्विसमैन जिसको पेंशन किसी भी प्रकार की नहीं मिल रही है वो अप्लाई करने जाते हैं, तो जिस साल में अप्लाई कर रहे हैं उस साल की 1 अप्रैल को 65 ईयर एज कंप्लीट कर लिया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन रहेगी साथियों, शुड बी रिकमेंडेड बाय रेस्पेक्टिव जिला सैनिक बोर्ड एंड राज्य सैनिक बोर्ड। ये तो जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो रिकमेंडेशन होके ही जाती है थ्रू प्रॉपर चैनल। आपको सिर्फ जिला सैनिक बोर्ड में जाना है, वहाँ एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब साथियों, इसके साथ में इसका प्रोसीजर ऑनलाइन भी है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जिला सैनिक बोर्ड में अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ में जाना है। जिला सैनिक बोर्ड अप्रूव कर देगा, फिर ऑनलाइन ही है राज्य सैनिक बोर्ड के पास जाएगी और राज्य सैनिक बोर्ड से अप्रूव होने के बाद में केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पास में चली जाएगी। नेक्स्ट है साथियों, इन केस ऑफ डिमाइज, यानी एक एक्स सर्विसमैन यदि 65 ईयर कंप्लीट होने के बाद पेनवरी ग्रांट का 4,000 पर मंथ और एनुअली 48,000 यदि ले रहे थे और उनकी डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट 4 विडो को मिलेगी। उस समय विडो की एज नहीं देखी जाएगी, 65 ईयर से नीचे भी हो सकती है। आगे साथियों, एप्लीकेशन का मैंने जैसे आपको बता दिया कि एप्लीकेशन इसी वेबसाइट पर ksb.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई होगा और जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले है जो सर्विस डॉक्यूमेंट या डिस्चार्ज बुक एक्स सर्विसमैन की, वो कंप्लीट होगी। सभी डॉक्यूमेंट का जो स्कैन करके साथ में अटैच करना पड़ेगा और बाद में जो सभी डॉक्यूमेंट है जो मैं बताऊंगा अभी ओरिजिनली है जो जिला सैनिक बोर्ड में ले जाके प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। उसके साथ ही एज प्रूफ चाहिए इफ डेट ऑफ बर्थ नॉट गिवन इन सर्विस डॉक्यूमेंट और डिस्चार्ज बुक। यदि डिस्चार्ज बुक और सर्विस डॉक्यूमेंट के अंदर यदि डेट ऑफ बर्थ नहीं दी हुई है तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होगा। नेक्स्ट हो गया आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक विडोज इश्यूड बाय जिला सैनिक बोर्ड। ये तो जो जिला सैनिक बोर्ड से आई कार्ड इश्यू रहता है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा और जिला सैनिक बोर्ड में ले जाना पड़ेगा। उसके बाद है साथियों, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक एंड ए कैंसिल चेक इन केस डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड एंड अकाउंट होल्डर्स पर्सनल पर्टिकुलर आर नॉट गिवन इन फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी लगानी। यदि उसमें कंप्लीट डिटेल है तो आपको कैंसिल चेक लगाने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज दोनों चीज़ आप लगा दीजिए। इसके साथ ही जो आधार कार्ड की कॉपी लगेगी और एक सर्टिफिकेट ऑफ पेनवरी टू स्टेट दैट द एप्लीकेंट डज नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। साथियों, एक सर्टिफिकेट जो है या तो सरपंच से या पटवारी से या BDO से साइन करवा के आपने इस एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू में बताया कि एक इसके ऊपर अपडेट भी आया है,
इस अपडेट में यही है साथियों कि अब ये सर्टिफिकेट आपको सरपंच, पटवारी और बीडीओ से साइन करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद सेल्फ साइन कर सकते हैं उसके ऊपर कि मेरा कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब नेक्स्ट आपको चैनल ऑफ एप्लीकेशन जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जिला सैनिक बोर्ड में जाएगी, उसके बाद अप्रूव होने के बाद राज्य सैनिक बोर्ड में जाएगी और फिर ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड में जाएगी। वहां पर फाइनल अप्रूवल के बाद में जो भी आप बैंक अकाउंट की डिटेल देंगे उसमें यह पैसा ईयरली आता रहेगा। अब हर साल यदि एक बार इनिशियली अप्लाई कर दिया तो हर साल जैसे कि एक सर्विसमैन पेंशन लेता है तो उसको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, उसी प्रकार इस एक्स सर्विसमैन को जो कि पेनवरी ग्रांट 4000 पर मंथ लेगा उसको भी 1 दिसंबर एंड 31 मार्च जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, तो पेनवरी ग्रांट चालू रखने के लिए 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच में लाइफ सर्टिफिकेट है जो जमा करना पड़ेगा। वो रेस्पेक्टिव जिला सैनिक वेलफेयर अफसर को सबमिट कर सकते हैं। वहां से ये प्रॉपर जो है आपका केंद्रीय सैनिक बोर्ड में चला जाएगा और जब तक आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जाएगा तो उससे जो नेक्स्ट वाला ईयर है उसका पेनवरी ग्रांट जो 48,000 पर ईयर मिलना है वो तब तक नहीं मिलेगा। तो सेम पेंशन वाली ही कंडीशन इसके अंदर है साथियों कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है हर साल और ये लाइफ टाइम तक मिलेगा। बहुत ही अच्छी स्कीम है साथियों। कई पूर्व सैनिकों को अभी तक पता नहीं है, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो साथियों जाए अप्लाई करें। ऑनलाइन प्रोसीजर है। आपको यदि ज़्यादा पता नहीं चल रहा है तो आप पहले जिला सैनिक बोर्ड के पास चले जाएं, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि आपको क्या क्या स्टेप उठाना है। अब साथियों आज ही जो हमारे सेक्रेटरी है DSEWM डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया था जिसके अंदर की जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कि सरपंच, BDO या किसी अधिकारी से साइन करके सबमिट करना पड़ता था, उसकी जगह अब इंडिविजुअल खुद साइन कर सकता है, वो एक्स सर्विसमैन खुद साइन कर सकता है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए साथियों ये ट्वीट है सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के वहां से आया है, जिसमें मेंशन किया कि हैंस फोर्थ यानी आज के बाद एक्स सर्विसमैन एंड दियर किन अप्लाइंग फॉर पेनवरी ग्रांट फ्रॉम AFFDF। साथियों ये AFDF होता है आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड, जो कि 7 दिसंबर को आता है, जिसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस फंड में से जो है पेनवरी ग्रांट दिया जाता है, जिसमें एवरी सिटीजन अपने भारत देश का कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो उसमें से वापस जो है जो गरीब स्थिति में, पेनवरी ग्रांट मतलब गरीब स्थिति में एक एक्स सर्विसमैन को जो भी किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं ले रहा है उसको 48,000 रुपीज पर ईयर दिया जाता है। तो आगे लिखा कि डू नॉट रिक्वायर ए जीरो इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम रेवेन्यू अथॉरिटीज, यानी अब उसको जो नॉन इनकम का सर्टिफिकेट किसी रेवेन्यू अथॉरिटी से लेने की आवश्यकता नहीं है। इन लाइन विथ द ईज ऑफ लिविंग पॉलिसी DESW हैज अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू रिप्लेस इट विथ सेल्फ सर्टिफिकेशन टू मेक इट ए हसल फ्री प्रोसेस। कितना बड़ा ऐलान किया साथियों। एक एक्स सर्विसमैन के ऊपर भी इतना विश्वास किया है कि वो खुद यदि लिख के दे दे कि मेरा कोई भी अदर इनकम का सोर्स नहीं है और सेल्फ सर्टिफिकेट कर दे तो उसको 48,000 पर ईयर मिलेगा साथियों। इसी के साथ ही इन्होंने एक इमेज भी जारी किया है एक्स सर्विसमैन्स के लिए, जिसमें बताया है कि गवर्नमेंट्स अर्नेस्ट कमिटमेंट एक्स सर्विसमैन्स वेलफेयर, यानी भारत सरकार का जो है एक्स सर्विसमैन की वेलफेयर के लिए बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया है। ये कि 14 फरवरी 2022 को ही ये ट्वीट जारी करके बताया है, जिसमें आपको मैंने कंप्लीटली बता दिया कि AFDF फंड से दिया जाता है और जीरो इनकम के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। तो अब मैं सभी डिफेंस पेंशनर्स से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके गांव में या कहीं पे भी आपको ऐसे एक्स सर्विसमैन जिससे मुलाकात होती है जो ये बोलते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती है। इसके कारण अनेकों हो सकते हैं साथियों, जो कि लगभग सबको पता होता है कि पेंशन किस कंडीशन में नहीं मिलती है। तो वो उनको आप गाइड करें कि आप जिला सैनिक बोर्ड ऑफिस में जाएं और पेनवरी ग्रांट के लिए अप्लाई करें, तो आपकी तरफ से उस एक्स सर्विसमैन को बहुत बड़ी मदद होगी साथियों। तो साथियों ये थी छोटी सी जानकारी जो कि किसी के मदद या किसी के काम आ सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं इसी प्रकार के 2 वेलफेयर रिलेटेड वीडियोज और लेके आऊँगा, जो कि आज ही डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा उनमें कुछ बदलाव के साथ ईज ऑफ डूइंग हमारी सुविधा के अनुसार उसमें कुछ छूट दी है। वो भी काफ़ी हद तक वेलफेयर रिलेटेड वीडियोज़ है, तो आप ज़रूर देखिएगा। देन स्टे ट्यून। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे वेलफेयर रिलेटेड तो और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सैनिक समाचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।